पढ़ेंगे द्वितीयक सेल। ठीक है दोस्तों, तो इस लास्ट क्लास हम पढ़ चुके थे प्राथमिक सेल, जिसमें हमने देखा था कि ऐसे सेल जो कि पुनः आवेशित नहीं कर सकते, जिनमें अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं, उनके कहते हैं प्राथमिक सेल। तो उनके अंदर हमने पढ़ा था शुष्क सेल और लेखलांसी सेल। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों द्वितीयक सेल, जिसके अंदर हमको पढ़ना है सीसा संचायक सेल, जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो फ्रेंड, द्वितीयक सेल क्या होता है? तो द्वितीयक सेल दोस्तों ऐसे सेल होते हैं जिनको हम केमिकल रिएक्शन को हम जिनमें रिवर्स कर सकते हैं दोस्तों, जिनमें अभिक्रियाएं क्या होती है, उत्क्रमणीय, यानी कि ये जब डिस्चार्ज होंगे तो इनको हम धारा प्रवाहित करने पर इनको हम पुनः आवेशित या चार्ज कर सकते हैं। मतलब इसमें से हम धारा ले भी सकते हैं और धारा दे भी सकते हैं। धारा लेंगे तभी डिस्चार्ज होगा, जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तभी क्या होगा, चार्ज, यानी केमिकल रिएक्शन क्या होंगी, रिवर्स होंगी दोस्तों। तो इनको हम कहते हैं क्या, द्वितीयक सेल या सेकेंडरी सेल। तो उसके अंदर आने वाला सेल है सीसा संचायक सेल या लीड स्टोरेज सेल। तो दोस्तों देखते हैं इसकी बनावट किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों इसके क्या होता है, इस सेल में देखिए सबसे ऊपर में एक कंटेनर होता है। यह कंटेनर कांच का या ठोस रबर का बना होता है दोस्तों, जिसके अंदर में H2SO4 का विलयन भरा होता है, जो कि विद्युत अवघट्य के रूप में कार्य करता है। अर्थात धारा प्रवाहित करने पर ये क्या होगा, अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड? अब देखिए इसके अंदर में ब्लू कलर की एक छड़, 3 छड़ लाइन से दिखाया गया है, उसी प्रकार रेड कलर की 3 छड़े हैं। तो ये जो ब्लू कलर की तीनों छड़े हैं ये आपस में कनेक्ट हैं और सीरीज में लगी हुई हैं। उसी प्रकार जो रेड कलर की जो छड़े हैं ये भी आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, इस प्रकार से, और एक इस प्रकार से लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये छड़े हैं ये अल्टरनेट क्रम में है। पहले ब्लू कलर की छड़ है, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर रेड। दोस्तों ये जो ब्लू कलर की छड़ है, जितनी भी छड़े हैं ये सभी एंटीमनी और लेड की जालीनुमा संरचना से बनी हुई है दोस्तों। और जो ब्लू कलर की जो छड़ है इसमें लेड का चूर्ण, पीबी का चूर्ण, जिसको हम स्पंजी लेड भी बोलते हैं, ये भरा हुआ है दोस्तों। इसके अंदर में क्या भरा हुआ है दोस्तों, पीबी का चूर्ण भरा हुआ है। और जो रेड कलर की जो इलेक्ट्रोड्स है इसमें भरा हुआ है PbO2 लेड डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है, PbO2, इसके अंदर भरा हुआ है Pb। और ये सभी अल्टरनेट क्रम में है। एक क्या है, लेड है, फिर एक क्या है, PbO2, फिर लेड, फिर PbO2, फिर लेड, फिर PbO2। तो दोस्तों ये जो एक कॉम्बिनेशन है रेड और ब्लू का, यानी कि लेड और लेड डाइऑक्साइड का, ये एक सेल बनाएगा, फिर ये एक सेल बनाएगा, फिर ये एक सेल बनाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से ये 2-3 सेल का निर्माण करते हैं और इससे हम 12 वोल्ट तक की बैटरी की विभवांतर भी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड ये तो हो गया इसका वर्किंग कंस्ट्रक्शन। अब हम देखते हैं इसकी क्रियाविधि किस प्रकार से होगी। तो फ्रेंड इसमें 2 प्रोसेस होंगे, जैसा कि हमने डिस्कस किया। एक क्या होगा, चार्जिंग प्रोसेस, और एक डिस्चार्जिंग प्रोसेस। तो पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग, यानी अनावेशित होने की प्रक्रिया। क्यों दोस्तों, देखिए डिस्चार्जिंग में दोस्तों क्या होगा, ये जो H2SO4 का विलयन है ये धीरे धीरे इसकी सांद्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, यानी H2SO4 क्या होता जाएगा, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता जाएगा। तो दोस्तों हमको देखना है कि जो H2SO4 जो डिस्ट्रॉय हो गया है ये चार्जिंग करने पर पुनः किस प्रकार से वो वापस हमको विलयन में प्राप्त हो जाएगा, यानी कि जो चीज खत्म हो गया वो फिर से क्या होगा, बन जाना चाहिए आवेशन की प्रक्रिया में दोस्तों। तो पहले हम पढ़ेंगे इसका डिस्चार्जिंग प्रोसेस, डिस्चार्जिंग की क्रियाविधि, यानी कि अनावेशन की क्रियाविधि, डिस्चार्जिंग प्रोसेस। तो दोस्तों स्टार्टिंग में मान लेते हैं जो हमारा पीबी है, लेड वाला जो इलेक्ट्रोड है ये एनोड की तरह कार्य कर रहे हैं, ये एनोड की तरह कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और जो लेड ऑक्साइड है ये किस तरह कार्य कर रहा है, ये कैथोड की तरह कार्य कर रहा है स्टार्टिंग में, डिस्चार्जिंग के पहले, ठीक है। तो देखिए अब इसमें अभिक्रियाएं किस किस प्रकार से होंगी हम देखते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आते हैं H2SO4 जो हमारा विलयन है, इसके जो हमारे अंदर विलयन भरा हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो अभी इस पूरे यूनिट से, इस पूरे सेल से धारा ली जा रही है, डिस्चार्जिंग मतलब धारा ली जा रही है। तो जैसे ही धारा लेंगे हम सेल से, ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर विलयन का क्या होगा, अपघटन होगा। तो दोस्तों देखिए ये जो H2SO4 है डिस्चार्जिंग प्रोसेस में दोस्तों, ये अपने अवयवों में क्या होगा, विभक्त होगा। ये बनेगा विभक्त होकर के H+ आयन और क्या बनेगा, सल्फेट माइनस आयन, ठीक है फ्रेंड। तो अभिक्रिया बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए यहां हम 2 लगाते हैं, तो यहां 4 होगा
और यहाँ 2 होगा। देखिए हाइड्रोजन के 2 जा 4, यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया है, SO4 कितने हो गए 2, SO4 कितने हो गए 2, तो अभिक्रिया बैलेंस्ड है। दोस्तों ये पहली अभिक्रिया किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन अंदर का यानी कि अंदर का विलयन अपने आयनों में विभक्त हो चुका है, जबकि हम धारा ले रहे हैं सेल से, ठीक है, यानी धारा सर्किट से प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो ये बना हमारे पास 4H प्लस आयन, SO4 माइनस आयन। क्लियर है फ्रेंड। तो एनोड मतलब क्या, धन ध्रुव, कैथोड मतलब क्या, ऋण ध्रुव। तो देखिए दोस्तों अभी सॉल्यूशन में हमारे पास क्या क्या है, सॉल्यूशन में हमारे पास SO4 माइनस आयन है और क्या है H प्लस आयन है, ठीक है। कितने हैं, 4H प्लस आयन है और 2 क्या है SO4 माइनस आयन सॉल्यूशन में। क्लियर है फ्रेंड, यहां तक SO4 माइनस आयन और 4H प्लस आयन। तो देखिए दोस्तों ये जो SO4 माइनस आयन है, इसमें से एक SO4 माइनस आयन चलने लगेगा किस ओर, एनोड की ओर। एनोड कौन सा है, धनात्मक है, तो धन की ओर चलने लगेगा कौन सा आयन, माइनस आयन, ठीक है फ्रेंड। अब हम देखते हैं एनोड पर अभिक्रिया, पहले हम देखते हैं एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। तो एनोड पर हमारे पास क्या है फ्रेंड, हमारे पास यहाँ पर लेड है, लेड अभी उदासीन है, धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, ये अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा। ये उदासीन है, इसका मतलब अभी कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये अपने आयनों में विभक्त होगा तो क्या बनेगा, ये Pb प्लस प्लस बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन पहले इसके पास थे, इसी कारण ये उदासीन बना हुआ था, इसने इसको रिलीज कर दिया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो फिर से क्या बन गया, ये Pb प्लस प्लस। तो देखिए Pb प्लस प्लस को और ये 2 इलेक्ट्रॉन को मिला दूं तो पुनः क्या बन जाएगा, ये Pb। यानी Pb उदासीन क्यों था, क्योंकि दोनों प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हो गए थे, बैलेंस हो गए थे, और ये क्या बन के रह रहा था, Pb बन के रह रहा था। परंतु ये अपने आयनों में क्या हो गया, विभक्त हो गया है, तो Pb प्लस प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन में ये बढ़ गया। क्लियर है फ्रेंड। तो Pb प्लस प्लस कहां आ गया, सॉल्यूशन में आ गया, Pb प्लस प्लस कहां आ गया, सॉल्यूशन में आ गया है। क्लियर है फ्रेंड। ये Pb प्लस प्लस से कौन अभिक्रिया करेगा, SO4 माइनस आयन, क्योंकि SO4 माइनस आयन चलने लगेंगे, किस ओर चलने लगेंगे, एनोड की ओर। एनोड क्या है, धनात्मक है। क्लियर है फ्रेंड। तो एनोड की ओर चलने लगते हैं कौन, SO4 माइनस आयन। तो इस Pb प्लस प्लस से अभिक्रिया करेगा कौन, Pb प्लस प्लस से अभिक्रिया किया कौन, SO4 माइनस आयन, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए ये इससे अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा दोस्तों, ये बन गया हमारे पास PbSO4 बन गया, ठीक है, एक सॉल्यूशन बन गया। और इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इसने रिलीज कर दिया, तो यहां पर दिखाना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया है। Pb पहले क्या बना, Pb प्लस प्लस बना और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, ठीक है फ्रेंड। तो यही Pb प्लस प्लस जो है ये किससे अभिक्रिया कर लिया, SO4 से। जब H2SO4 का अपघटन हुआ था तो क्या बने थे, 2 सल्फेट आयन बने थे और हाइड्रोजन आयन बने थे, तो एक SO4 से इसने अभिक्रिया किया, क्या बन गया, PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। ये तो हो गई एनोड पर अभिक्रिया की बात। अब हम देखते हैं कैथोड पर क्या अभिक्रिया होगी, कैथोड पर अभिक्रिया। तो फ्रेंड कैथोड पर हमारे पास क्या है, हमारे पास कैथोड पर क्या है, लेड डाइऑक्साइड PbO2 है, जो कि कौन सी सिरा है, ऋण सिरा। तो देखिए दोस्तों अभी PbO2 से अभिक्रिया किसकी किसकी होगी, तो देखिए सॉल्यूशन में हमारे पास क्या क्या बचा है, 4H बचा है, तो 4H प्लस हो गया, ठीक है। और क्या बचा है, 2 SO4 में से एक SO4 ने यहाँ Pb से अभिक्रिया किया था और PbSO4 बनाया था, तो यहाँ पर हमारे पास एक सल्फेट आयन बचा हुआ है, ठीक है। जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए थे एनोड पर, Pb ने जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए थे वो यहाँ जुड़ गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या बन जाता है, यहाँ पर फिर बनेगा PbSO4, फिर से बन गया PbSO4, ठीक है। और यहाँ पर बनता है H2O। अभी दोस्तों अभिक्रिया बैलेंस नहीं है, अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैं यदि 2 लिख दूं तो अभिक्रिया पूरा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए PbO2 जो था यहाँ पर कैथोड पर, ये बाकी बचे हुए रसायनों से क्या किया, अभिक्रिया कर लिया, तो क्या क्या बचा हुआ है, 4H प्लस आयन बचा हुआ था, एक SO4 माइनस आयन बचा हुआ था, और 2 इलेक्ट्रॉन जो Pb ने रिलीज किया था उसको इसने ग्रहण कर लिया, ठीक है। और ग्रहण कर लिया तो क्या क्या बन गया, PbSO4 प्लस 2H2O। तो एनोड पर और कैथोड पर देखने को एक कॉमन चीज हमको क्या मिला, PbSO4 यहां भी मिला, PbSO4 यहां भी मिला। तो दोस्तों एनोड पर और कैथोड पर हमको दोनों क्या देखने में मिल रहा है, PbSO4 का निर्माण हो रहा है और H2SO4 धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है,
ठीक है दोस्तों। तो डिस्चार्जिंग प्रोसेस में H2SO4 का विलयन खत्म होते जा रहा है और PbSO4 का निर्माण होते जा रहा है। क्लियर है फ्रेंड। तो ये तो हो गई डिस्चार्जिंग प्रोसेस। अब दोस्तों हम देखेंगे चार्जिंग प्रोसेस, यानी कि जब हम चार्ज करेंगे तब क्या होगा। क्लियर है फ्रेंड। तो बहुत ध्यान से देखिएगा चार्जिंग प्रोसेस को। अभी देखिए ये पूरी तरह डिस्चार्ज हो गया, हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है। अब इसको हमको चार्ज करना है। दोस्तों क्या करते हैं चार्जिंग में, चार्जिंग करने के लिए बैटरी का जो ऋण सिरा होता है उसको हम चार्ज करने के लिए जोड़ते हैं टर्मिनल के धन सिरे से, और जो बैटरी का धन सिरा होता है उसको हम जोड़ते हैं, ठीक है, टर्मिनल के ऋण सिरे से। धन जुड़ेगा ऋण से और ऋण जुड़ता है धन सिरे से। इसी प्रकार चार्जिंग की जाती है। ठीक है फ्रेंड। तो देखिए यहां पर जो एनोड था, एनोड मतलब धन सिरा था, अब डिस्चार्ज हो गया है। इसको चार्ज करने के लिए इसको हम परिपथ में से इसको हम सप्लाई देनी पड़ेगी, किससे, ऋण से। धन को जोड़ते हैं किससे, ऋण से। क्लियर है फ्रेंड। अब देखिए जो कैथोड था यानी ये ऋण सिरा था, इसको चार्जिंग करने के लिए इसको हमको जोड़ना पड़ेगा किससे, धन सिरे से जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, जो पहले धन था उसको मैंने आप जोड़ा किससे, ऋण से, टर्मिनल के, और जो पहले क्या था ऋण था उसको जोड़ दिया किससे, मैंने धन से। ठीक है फ्रेंड। जो बैटरी डिस्चार्ज होगी इसको हम चार्ज कर रहे हैं, तो चार्ज करने के लिए बैटरी के धन को ऋण से जोड़ते हैं सर्किट में, परिपथ में, और जो ऋण सिरा इसको हम जोड़ते हैं धन सिरे से परिपथ में। क्लियर है। इसका मतलब चार्जिंग के प्रोसेस में जो एनोड था वो चेंज हो गया है, ठीक है, रिवर्स हो गया है। वो कैथोड की तरह कार्य करेगा, और जो कैथोड है वो किस तरह कार्य करेगा, एनोड की तरह कार्य करेगा। क्लियर है फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा। अब हम यहां पर नीचे पढ़ते हैं, ये तो हो गया डिस्चार्जिंग प्रोसेस। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों चार्जिंग प्रोसेस। अब हम पढ़ते हैं चार्जिंग यानी आवेशन की क्रिया। ठीक है फ्रेंड। तो देखिए इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है, अभी जो पहले मेरा एनोड था इसको यानी क्या था, ये प्लस था, इसको मैंने कनेक्ट किया है परिपथ के सर्किट के माइनस से, यानी कि अब ये एनोड की तरह कार्य नहीं करेगा, अब ये कैथोड की तरह कार्य करेगा। इसका प्रोसेस उल्टा हो गया क्योंकि अब हम चार्जिंग कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है। लेकिन मैं समझने के लिए यहां पर इसको एनोड ही लिख रहा हूं, इसको मैं कैथोड नहीं लिख रहा हूं दोस्तों। ठीक है। एनोड पर अभिक्रिया, चार्जिंग में एनोड पर अभिक्रिया। दोस्तों वास्तव में मुझे इस एनोड को एनोड नहीं लिखना चाहिए, इसमें क्या लिखना चाहिए, इसे मुझे कैथोड लिखना चाहिए, क्योंकि जो पहले एनोड था, पहले जो एनोड था ये एनोड क्या बन गया है, अब कैथोड बन गया, क्योंकि चार्जिंग प्रोसेस में इस प्लस सिरे को मैंने कनेक्ट किया है परिपथ के किससे, ऋण सिरे से कनेक्ट किया है। तो धन कनेक्ट हो गया है ऋण से, यानी अब ये कैथोड बन गया है दोस्तों। ठीक है। तो लिखना चाहिए कैथोड, परंतु पहले से हम शुरुआत से एनोड लेके चल रहे थे इसको, तो एनोड ही में लिख रहा हूं। तो देखते हैं एनोड पर अभिक्रिया। ठीक है। चलिए तो देखिए पहले एनोड पर क्या अभिक्रिया हुई थी, क्या मिला था, PbSO4 हमको मिला था और इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था। इस इलेक्ट्रॉन को कौन ले लिया था, PbO2 जो है वो ले लिया था, और आगे इस प्रकार उसमें अभिक्रिया हुई थी दोस्तों। ठीक है। तो Pb++ ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया था और PbSO4 बना था। ठीक है दोस्तों। तो अब अभिक्रिया रिवर्स हो रही दोस्तों। ठीक है। तो क्या मिल चुका था हमको, जब बैटरी डिस्चार्ज हुआ तो एनोड पर हमको मिला था PbSO4। क्लियर है। एनोड पर मिला था PbSO4 और इस इलेक्ट्रॉन को तो उसने रिलीज कर दिया था, जो आगे चला गया था किस ओर, PbO2 की ओर चला गया था। ठीक है दोस्तों। तो PbSO4 मिला था। अब देखिए चार्जिंग कर रहे हैं, तो ये जो एनोड पहले जो प्लस सिरा था ये परिपथ के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है, यानी कि एनोड को क्या मिल रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है दोस्तों, तो ये PbSO4 क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन लेगा। पहले ये इलेक्ट्रॉन जो Pb है दिया था और इसमें कन्वर्ट हो गया था, अभी इलेक्ट्रॉन ले रहा है। देखिए अभिक्रिया रिवर्स हो रही दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों क्या क्या बनेगा इससे हम देखते हैं, इससे क्या क्या बनेगा फिर से। तो दोस्तों इससे बनेगा Pb, ठीक है, प्लस प्लस Pb प्लस और SO4 माइनस, Pb प्लस और SO4 माइनस बन गया एनोड पर। अब दोस्तों देखते हैं कैथोड पर अभिक्रिया। कैथोड पर अभिक्रिया। तो फ्रेंड देखिए कैथोड पर क्या क्या मिला था हमको, तो कैथोड पर हमको मिला था PbSO4 और पानी मिला था दोस्तों। ठीक है। PbSO4 और पानी मिला था। तो यहां पर हमको मिला था PbSO4
और पानी मिला था दोस्तों। ठीक है, तो इसमें अभिक्रिया होगी, ये जुड़ा हुआ है परिपथ के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है दोस्तों। अब ठीक है, तो दोस्तों क्या देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 माइनस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन दोस्तों देगा किसको, परिपथ के धन ध्रुवों को। ठीक है फ्रेंड, देखिए स्टार्टिंग में इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया था कैथोड पर, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अब वापस दे देगा दोस्तों। ठीक है, अभिक्रिया दोस्तों यहाँ पर रिवर्स हो रही, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, नोटिस कीजिएगा, अभी ये उल्टा हो गया। देखिए PbSO4 प्लस 2E, PbSO4 प्लस 2E क्या बना, Pb प्लस SO4 माइनस, Pb प्लस SO4 माइनस। यहाँ देखिए Pb प्लस SO4 प्लस 2H2O यहाँ पर बना था, अब ये आपस में मिल गए हैं और क्या बना रहे हैं, उसका उल्टा देखिए, PbO2 बनाए, 4H बना, SO4 माइनस बना, और इलेक्ट्रॉन जो इसने पहले लिया था उसको इसने रिलीज कर दिया, किसको, परिपथ के धन ध्रुव को दोस्तों। ठीक है, तो ये सब हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए इन दोनों अभिक्रियाओं में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक SO4 है, यहाँ पर एक SO4 है, यहाँ पर 4H है दोस्तों। ठीक है, तो ये सब मिल करके 4H और 2 SO4 मिल करके ये क्या बना लेंगे दोस्तों, फाइनली ये बना लेंगे यहाँ पर 2H2SO4, हाइड्रोजन और सल्फेट आयन मिल जाएंगे एनोड पर और कैथोड पर। यहाँ पर एनोड पर क्या रिलीज हुआ है, SO4 में मिला है हमको, और कैथोड पर क्या मिला है हमको, SO4 और हाइड्रोजन मिला है। तो ये हाइड्रोजन SO4 सब विलयन में वापस आ गए, फिर से वापस आ गए हैं, तो सब मिल करके क्या बन जाएंगे, वापिस पुनः 2H2SO4 का निर्माण कर लेंगे दोस्तों। तो आवेशन की प्रक्रिया में जो खत्म हुआ था, क्या खत्म हुआ था, H2SO4 का विलयन खत्म हुआ था, वो आवेशन की प्रक्रिया में फिर से क्या हो गया, बन गया। डिस्चार्जिंग में पहले खत्म हुआ, ठीक है, H2SO4 अवघटित हो गया था H पर प्लस और SO4 माइनस में अवघटित हो गया था। ठीक है, और PbSO4 बन गया था। जब वापस चार्जिंग किए हम, तो चार्जिंग किए तो PbSO4 गायब हो गया, अब फिर हमको क्या मिल गया, H2SO4 मिल गया। फिर डिस्चार्ज करेंगे तो फिर से यही प्रोसेस होगा दोस्तों, फिर हम चार्जिंग करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, H2SO4, और ये क्रिया कंटिन्यूअस चलते रहेगी। परंतु दोस्तों कुछ जो विलयन है ये एटमॉस्फेयर में मुक्त भी हो जाता है, हीट जनरेट होता है। ठीक है, तो ताप या उष्मा जनरेट होने के कारण से क्या होती है, विलयन उड़ करके वातावरण में मुक्त हो जाती है। तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन इसमें मिलाते रहना पड़ता है दोस्तों, ताकि सॉल्यूशन की सांद्रता उतनी ही बनी रहे। फ्रेंड, ये जो सॉल्यूशन की जो सांद्रता है अंदर में H2SO4, ये 38% के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, बाकी सब पानी होता है। ठीक है, तो 38% H2SO4 की सांद्रता कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो फ्रेंड, ये तो हो गया अभिक्रिया चार्जिंग, डिस्चार्जिंग का और चार्जिंग का। तो फ्रेंड देखिए, इलेक्ट्रॉन लूज करना को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन करना को बोलते हैं रिडक्शन। तो देखिए पहले में यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया था, एनोड पर इलेक्ट्रॉन को त्यागा था, यहाँ क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन। एनोड पर, कैथोड पर क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन गेन किया था, तो क्या हुआ था यहाँ पर रिडक्शन। यानी कि डिस्चार्जिंग प्रोसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ, तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। सेम यहाँ पर चार्जिंग प्रोसेस में देखिए, यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर एनोड पर, ठीक है, एनोड पर जो कि अब कैथोड बन चुका है, बट मैंने समझने के लिए कैथोड ना लिखकर क्या लिखा है, एनोड ही लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन। अब यहाँ पर देखते हैं कैथोड पर, ठीक है, जो कि क्या बन चुका है, एनोड बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया है, त्यागा है। ठीक है, यानी क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। यानी चार्जिंग में भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ है। तो यहाँ भी क्या हुआ है, रेडॉक्स रिएक्शन हुआ है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है, मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना, दोनों प्रक्रियाएं साथ में चलती है। ठीक है फ्रेंड, तो अब मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए पूरा कंप्लीट हो गया प्रोसेस। तो अब यहाँ पर इस एनोड को मैं एनोड ना लिख करके, अब इसे दोस्तों मैं लिख रहा हूं क्या, कैथोड। इसे मैं लिख रहा हूं कैथोड, और यहां जो कैथोड लिखा था इसको अब मैं लिख रहा हूं एनोड। ठीक है फ्रेंड, पहले मैंने समझने के लिए जो जैसा था उसको ऐसा ही लिखते हुए चला, अब लेकिन पूरा हो चुका प्रोसेस। तो देखिए वास्तव में एनोड क्या बन गया था, यहाँ पर कैथोड की तरह कार्य करने लगा। जब हम चार्जिंग किए तो चेंज कर दिए, पोलरिटी चेंज कर दिए। यहाँ पर जो कैथोड था क्या बन गया था, अब वो एनोड बन चुका था। ठीक है, चेंज किए पोलरिटी, तो यहाँ पर जो पहले एनोड था वो बन गया कैथोड। ठीक है, जो पहले कैथोड था वो बन गया एनोड।
ठीक है। तो एनोड पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन किए, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो यहां भी देखिए कैथोड पर क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को ये गेन किया है, रिडक्शन हुआ है। एनोड पर रिलीज किया है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन एनोड पर ही होता है, रिडक्शन कैथोड पर ही होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया डिस्चार्जिंग और चार्जिंग प्रोसेस किसका, शीशा संचायक सेल का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको एग्जाम में सिर्फ याद क्या रखना है, आपको डिस्चार्जिंग प्रोसेस बस याद रखना है। आपको अभिक्रिया बस दो याद रखनी है, एक ये वाली H2SO4 की, एक एनोड पर और एक कैथोड पर। इसी को आपको चार्जिंग में रिवर्स कर देना है, इसको उल्टा लिख देना है और इसको भी जस्ट उल्टा लिख देना है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया क्या, चार्जिंग रिएक्शन। आपको सिर्फ डिस्चार्जिंग रिएक्शन बस याद करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है दोस्तों, ये हो गया हमारा शीशा संचायक सेल और यहाँ पर धारा का रासायनिक प्रभाव हमारा खत्म हुआ। आगे सिलेबस में दोस्तों और कुछ भी इसमें नहीं दिया हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। अगर आप रिएक्शन लिखेंगे तो आपको और अधिक नंबर, अच्छे नंबर आपको मिलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन यदि आता है और यदि आप रिएक्शन लिख देते हैं, डिस्चार्जिंग रिएक्शन, चार्जिंग रिएक्शन, तो आपके नंबर गेन करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये 10th सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा विस्तृत इसको आपको पढ़ाया था मैंने। तो रासायनिक अभिक्रिया या विद्युत धारा रासायनिक प्रभाव यहाँ पर आपका खत्म होता है।